बात तो हम सारे प्लेयर्स से करते हैं, लेकिन जब सिलेक्टर्स किसी प्लेयर को सिलेक्ट करता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो हमें खुशी नहीं होती, हमें दुख होता है। लेकिन वो ड्रॉप होने से पहले जो 4 साल मैंने बिताए और हमारी जो कमिटी थी, हमारी यही कोशिश रही कि जिस प्लेयर को हमने ड्रॉप किया उसके साथ बात की कि वजह क्या है, व्हाई यू आर ड्रॉप्ड। क्या फिटनेस की समस्या है, फॉर्म की समस्या है, या कोई अलग चीज है, और ये होना जरूरी है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ये बात करने के बावजूद भी वो खिलाड़ी है, ऐसे कई खिलाड़ी है जिन्होंने बोले कि हमारे साथ बात ही नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईशान किशन है, सरफराज का नाम मैं लेना चाहूंगा, पृथ्वी शॉ का नाम लेना चाहूंगा मैं। उनको पता ही नहीं है कि अब वापसी करने के लिए क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, क्या जान देनी है। आई थिंक सिलेक्टर्स का ये काम रहता है, जिम्मेदारी रहती है सिलेक्टर्स की कि बात करना, क्योंकि अगर खिलाड़ियों को पता नहीं चलेगा कि कारण क्या है, वजह क्या है, उसे टीम से बाहर होने की वजह क्या है। पर कैफ, आप भी इससे गुजर चुके हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस किया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बातचीत होती है नहीं होती है, या फिर कई बार ऐसा होता है खिलाड़ी को लगता है मुझे टीम में होना चाहिए लेकिन सिलेक्टर्स कुछ और देख रहे होते हैं? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल में, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बैठने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया। जमाना थोड़ा बदल गया है। पहले शायद हमारे जमाने में था कि भाई पेपर में टीम पढ़ लो, अगर आप ड्रॉप हुए हो ना तो पेपर में आएगा, कोई आपको सिलेक्टर आकर नहीं बोलेगा कि आप ना नहीं खेल रहे हो, ये वजह है, आपको यहाँ इंप्रूवमेंट करना है। वो जमाना अब पहले था, पर अब चीजें बदल गई। अब थोड़ा सा लोग ना, जो सिलेक्टर्स होता है वो टीम के साथ ट्रैवल करता है, बस में बैठता है, होटल में साथ रहता है, कप्तान के साथ वो बैठेगा, वो प्रैक्टिस पे जाके प्लेयर्स को देखता है कैसे प्लेयर्स अभ्यास कर रहे हैं। तो अभी जमाना चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, कम्युनिकेशन लेवल पहले से बढ़ गया है। हालांकि अभी भी बहुत चीजें हैं जहां पे आपने शमी का नाम लिया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, पर उतना नहीं जितना पहले हुआ करता था कि भाई पेपर में पढ़ लो, अगर आपका नाम आएगा तो आपको हम फिर फ्लाइट लेके पहुंच जाना। तो वो जमाना बदल गया। अभी लगता है शायद थोड़ा सा और कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा है, सिलेक्टर्स साथ में ट्रेवल करते हैं, तो ये तो एक बदलाव आया है। एक आकाश भाई, आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जब क्रिकेट खेलने आते हो, शुरुआत करते हो तो नाम, धन, दौलत, शोहरत सब मिलता है। ये जब जाने की घड़ी आती है तो ऐसा लगता है कि आप बोझ बन गए हो, यार बस जाओ, खत्म करो। मैं नाम लेके बात करता हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे बड़े खिलाड़ी नहीं है, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप क्यों हो जाता है? कभी कहा जाता है कि विराट फोन अटेंड नहीं करते हैं, विराट से बातचीत नहीं हो पाती है, विराट का योग टेस्ट लंदन में होता है, विराट आए तो बातचीत हो। मतलब ये क्यों, मतलब ये परंपरा क्यों है? संदीप सर, क्या भाई, आप तीनों क्रिकेट खेल चुके हैं, मतलब आओ तो बहुत अच्छी स्वागत होती है, लेकिन जाने का पता भी तो होना चाहिए, बात तो होनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन एक्चुअली इज अ टू वे स्ट्रीट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से है तो फिर वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो मैसेजिंग है। दोनों तरफ से होती है तो कम्युनिकेशन होती है। और अगर कोई भी ये कहे कि ये नहीं हो रहा एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई एक्चुअली फील कि वो इनकरेक्ट है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप रोहित की बात करें या विराट की बात करें या अजीत अगरकर के साथ भी खेले हुए हैं, मतलब जिसने साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया हो, और उसके बाद अब जो सिलेक्शन कमेटी आई वो तो पक्के यार रहे हैं, साथ साथ सारी आईपीएल टीमों में इकट्ठे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन अगर वो नहीं हो रहा है तो इट्स अ मिस्टेक एट बोथ एंड्स। वो किसी एक एंड की कहानी नहीं हो सकती। और एक बात आप हमेशा पाएंगे, वो शमी की बात हुई ना, तो सी प्लेयर, ऑफ कोर्स आई विल स्पीक फॉर द प्लेयर, की प्लेयर को लगता है, मैंने भी एक बार एक्चुअली, मैं जब खेल रहा था, मैंने नाम नहीं आ रहा था, तो मुझे किसी ने सुझाव दिया, मैं इंग्लैंड में था, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम चेयरमैन को फोन ही कर दो। और ठीक है जी, कर देते हैं, कोई बात नहीं। उस समय इंग्लैंड में, क्योंकि वहां होते हो आपको माहौल अलग लगता है, तो मैंने फोन किया एक दिन, मैंने कहा सर व्हाट आर माई चांसेस? तो उन्होंने कहा रन बनाओ। मैंने कहा जी मैं रन तो बना रहा हूँ। कह रहे नहीं, योर क्वालिटी ऑफ रन इज नॉट दैट गुड। मैंने कहा क्वालिटी तो सेम ही होगी, बट ऑफ कोर्स आई कुड नॉट आंसर, एंड आई सेड अच्छा ओके। तो मैंने कहा जी कितने रन बनाए? मैंने इतने बनाए। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ थिंग कि थोड़ा स्टैंड ऑफिश था एट दैट पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इट वाज वेरी अनयूजुअल था कि कोई बच्चा फोन उठा के कह रहा है सर मुझे बताओ मेरा नाम क्यों नहीं आया। आज की डेट में इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आप कुछ भी किसी से ही पूछ सकते हो, कोई मना नहीं करता है। तो आई एम रिफ्यूजिंग टू बिलीव कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरे एंड की स्टोरी ना आपको कभी सामने मिलेगी नहीं। सी गौतम गंभीर या अजीत अगरकर ये पब्लिक में आगे थोड़ी ना बताएंगे कि मैंने बात की या नहीं की,
तो एक साइड की स्टोरी इज देयर बट एवरी स्टोरी हैज टू साइड्स